नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स, द अल्टीमेट गाइड टू म्यूचुअल फंड्स, इन 3 कोर्सेज के बाद हम टेक्निकल एनालिसिस का ये कोर्स ला रहे हैं। जब भी हमें स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है या किसी कंपनी का शेयर खरीदना होता है तो हमें सबसे पहले यही चीजें बताई जाती हैं कि पहले आपको एनालिसिस करना होगा। फिर हमारे दिमाग में अगला सवाल ये आता है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स के एनालिसिस होते हैं और किन सिचुएशंस के लिए कौन सा एनालिसिस हमें करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि बेसिकली 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी के शेयर प्राइस और कंपनी के वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है और उनका एनालिसिस करके उस कंपनी की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। वही फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका अलग होता है। जिन लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स किया है उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल जानकारी मिल गई होगी। फिर भी जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस पता नहीं है उनके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ बेसिक चीजें रिपीट करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनके एथिक्स कैसे हैं, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है या नहीं करती है। देन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी की सर्विसेज कौन कौन सी हैं, उनकी फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, फिलहाल वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी नई चीजें कंपनी आगे चलकर लाने वाली है। इन सारी चीजों का एनालिसिस किया जाता है। साथ ही कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि इस कंपनी के शेयर्स को किस प्राइस पर खरीदना सही रहेगा। चलो तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के इस डिफरेंस को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आप फ्रूट्स खरीदने एक फ्रूट सेलर के पास जाते हो और आप उस फ्रूट सेलर से बिना फ्रूट्स की क्वालिटी देखे और बाकी चीजें देखे उस फ्रूट को खरीद लेते हो, क्योंकि इससे पहले 5 बार आपने उस फ्रूट सेलर से फ्रूट्स खरीदे थे और आपने जितनी बार भी उससे फ्रूट्स खरीदे हैं फ्रूट्स अच्छे निकले हैं और इसीलिए आप इस बार भी बिना कुछ देखे उस फ्रूट सेलर से फ्रूट खरीद रहे हो, क्योंकि उस फ्रूट सेलर से खरीदे हुए सारे फ्रूट्स पहले अच्छे निकले थे। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। यानी कि पिछले 5 बार फ्रूट्स अच्छे निकले हैं तो आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि इस बार भी फ्रूट्स अच्छे ही निकलेंगे, इसलिए आपने उस फ्रूट सेलर से फ्रूट्स खरीद लिए हैं। वही अगर आप उस फ्रूट सेलर के पास जाते हो और आप फ्रूट्स की क्वालिटी चेक करते हो कि फ्रूट कैसे है, साथ ही आप उन्हें हाथ लगाकर चेक भी करते हो कि क्वालिटी भी सही है या नहीं। उसके अलावा आप फ्रूट सेलर का भी एनालिसिस कर रहे हो कि वो फ्रूट सेलर कैसा है, वो अच्छे फ्रूट्स बेचता भी है या नहीं, वो अच्छे फ्रूट्स बेचकर अच्छा बिजनेस करता है या फिर कुछ भी बेचकर बस पैसे कमाने की कोशिश करता है, जिस प्राइस पर वो फ्रूट्स बेच रहा है वो सही है या नहीं। ये सारी चीजें जब आप चेक करते हो तब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हो। तो इन शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस में शेयर की प्राइस और वॉल्यूम का डिटेल एनालिसिस करके शेयर की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है, यानी पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके शेयर की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। वही फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट एनालिसिस एटसेट्रा, इन सब का एनालिसिस करके डिसाइड किया जाता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस को शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, यानी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के मेंटर बेन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन एंड इट इज लाइक अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। यानी वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन की तरह है जहां पर बहुत सारी वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। वही लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट एक वेइंग मशीन की तरह काम करता है जहां पर कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखने मिलती है। तो टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म में होता है और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इमोशंस, साइकोलॉजी और इरेशनल बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में लोग बहुत सारे डिसीजंस इमोशंस के बेसिस पर लेते हैं। कई बार वो अपना इरेशनल बिहेवियर दिखाते हैं जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर नीचे दौड़ती रहती है। जैसे कि आपको बता दूं कि जब ब्रिटेन में ब्रेक्जिट की बातें चल रही थी तब इंडियन मार्केट बहुत गिरने लगा था। अगर आप देखोगे तो ज्यादातर इंडियन कंपनीज का ब्रेक्जिट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी ब्रेक्जिट की न्यूज आते ही स्टॉक मार्केट गिरने लगा था, लगभग सारी कंपनीज के शेयर प्राइसेस गिरने लगी थी। तो शॉर्ट टर्म में ये जो चीजें होती है वो लोगों के इमोशंस की वजह से और लोगों के इरेशनल बिहेवियर की वजह से होती है। इसी तरह ऐसे कई सारी चीजें होती रहती है जिनका कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेना देना नहीं होता, फिर भी शेयर प्राइसेस गिरने लगती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज्यादातर लोग इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, सोच समझ कर नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस इमोशंस और इरेशनल बिहेवियर का स्टडी करती है और हिस्ट्री के बेसिस पर फ्यूचर का प्रेडिक्शन करती है। चलो तो टेक्निकल एनालिसिस को कुछ और एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं।
कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या कॉलेज एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले पिछले क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और जो क्वेश्चंस पिछले 3-4 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं वो उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पिछले 3-4 सालों से लगातार आ रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस इस बार भी ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने ये जो प्रेडिक्शन किया है कि ये क्वेश्चन इस बार आएंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे किया है। उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस देखा और उसके बेसिस पर फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट किया। उन्होंने देखा कि पिछले 3-4 सालों से लगातार ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसलिए संभावना है कि इस साल भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल यही करता है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। अब जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो काम करेगा ही करेगा, वो बस एक प्रेडिक्शन देता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी। चलो टेक्निकल एनालिसिस का और एक एग्जांपल लेते हैं। हम सभी का एक दोस्त ऐसा होता ही है जो बोलता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और फिर आधे घंटे बाद आ जाता है। तो शुरुआत में 1-2 बार जब आपका वो दोस्त आपसे कहता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और आधे घंटे बाद आता है, तो उसके बाद से अगर आपका वो दोस्त आपको नेक्स्ट टाइम बोलता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो आप पहले ही दिमाग में प्लान करके रखते हो कि आपका ये दोस्त आधे घंटे बाद आएगा और आप उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करते हो। तो अगेन आपने ये जो डिसीजन लिया है वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर लिया है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बात करेंगे और उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी जान लेंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं और आशा करते कि आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो